Hello, good morning, my dear children. I'm appearing again with third part of the same chapter, Children at Work. So let's continue third part. Jaya and Velu walked along the roads for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. We are in Triplicane now. See, that's Buckingham Canal, said Jaya. क्या हुआ? इन लोग जो है आधे घंटे तक चलते रहे जब तक कि एक गंदे पानी का जो है गंदे पानी का जगह नहीं आ गया। जब ब्रिज से नीचे जाने पर जो है एक गंदा पानी बह रहा था, वहाँ उन लोग आए और उसके बाद जया उसको देखकर क्या करी है कि देखो ये हमारा बकिंघम कैनल है। नाउ हम लोग अब जो है ट्रिप्लिकेन में हैं। वेलू स्टार्ट दिस वॉज ए कैनल नियर सम puddles of water was a row of strangest huts he had ever seen. वेलू एकदम भौचक्का होकर देख रहा है, कह रहा है क्या ये नहर है? ऐसा नहर होता है? वो क्या देखता है कि कुछ मतलब एक नाला बह रहा है पानी का और उस नाले के किनारे कुछ विचित्र ढंग के छोटे छोटे झोपड़ी बने हुए हैं और शायद इस तरह का झोपड़ी वह कभी देखा हो। They were built out of all sorts of things, metal sheets, tires, bricks, wood and plastic. और वो झोपड़ियाँ जो है हर चीज़ों से बनी हुई थी, जैसे मेटल से बनी हुई थी, टायर से बनी थी, ब्रिक से बनी थी, लकड़ी से भी बनी थी, प्लास्टिक भी यूज़ किया गया था उन झोपड़ियों को बनाने में। They stood crookedly and looked as if they would fall any moment. वो झोपड़ियाँ सीधी नहीं थी, वो झुकी हुई थी और ऐसा लगता था कि किसी भी क्षण वो झोपड़ी जो है गिर सकती है। If this where you live, these houses are strange, said Velu. In our village, the houses are made of mud and palm leaves. वेलू कहता है, अरे ये जगह है जहाँ तुम रहती हो, ये तो बड़े विचित्र घर हैं। हमारे गांव में तो मकान जो है मिट्टी और ताड़ के पत्तों से बने होते हैं। जया went around to one of the huts and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. जया जो है उसी झोपड़ी में मतलब वो ढेर सारी जो झोपड़ी थी उन झोपड़ियों में से एक में घुसती है और घुसकर अपने कंधे पर जो बोरी ले रखी थी उसको धम से वहीं पटकती है और पटकने के बाद एक खाली बोरी उठा लेती है। लेट्स गो, आओ चलें। She turned to Velu and gave him a shove. At least help me now. Here, wear this and come with me. वह वेलू की तरफ मुड़ती है और उसको जो है कहती है कि ऐसा है, अब तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। अब ये लो, इसे पहन लो और मेरे साथ चलो। She threw him a pair of old shoes without laces and pushed the sack and stick into his hands. वह उसके सामने एक पुराना जूता फेंकती है जिसमें जो है लेस नहीं था, जिसमें फीता नहीं था, और उसको एक बोरे भी पकड़ाती है और छड़ी भी उसके हाथ में पकड़ाती है, उसकी तरफ बढ़ाती कि लो पकड़ो। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड। वॉट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विथ दिस थिंग्स। वेलू बिल्कुल कंफ्यूज था कि वो इन चीज़ों का करेगा क्या,
क्या करना है इन चीज़ों को लेकर। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज। वह सिर्फ जो है एक ही काम करना जानता था, वह यह था कि वह जो है किसान जो लैंड ओनर थे, जो फार्मर्स थे, उनके जो है खेत में जाता था, या तो घास निकालता था या गायों को ले जाके चराता था। यही काम उसको आता था। आर देयर एनी फार्म इन द सिटी, ही आज जया। वह जया से पूछता है कि अच्छा इस शहर में कोई खेत होता है कि नहीं। सी लाफ्ड एंड thumped her stick on the ground. Farms? There are no farmer here. We are rug picker. जया उसकी बात को सुनकर जोर से हंसती है और जो डंडा अपने हाथ में ली रहती है वह उसको ग्राउंड पे पटकती है और कहती है खेत? यहाँ पे कोई खेत होत नहीं है, यहाँ कोई किसान उसान नहीं रहते हैं, हम लोग जो है कचरा बीनने वाले हैं। रग पिकर्स? See my sack full of things I collected. कचरा बीनने वाले? हाँ, देखो मेरा बोरी जिसको हमने कलेक्ट किया है और जिन चीज़ों से मैंने कलेक्ट करके इसको भरा है। आप लोग देखे होंगे ना कि सुबह जो है क्या होता है, आपके कॉलोनी में भी आते हैं लोग जो है कि भाई अपनी जो है जो भी यूजलेस चीज़ें हैं बेच दीजिए, तो उन्हीं को जो और या फिर बोरा लेके लोग बीनते भी हैं, जो भी आप लोग जो गार्बेज होता है उसमें से उठाते हैं, तो वो उनको रग पीकर कहते हैं। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर? आज वेलू। वेलू पूछता है कहाँ से इकट्ठा करती हो? फ्रॉम रबिश बीन। वेयर एल्स? अरे कूड़ा से, कूड़ेदान से हम लोग इसको जो है इकट्ठा करते हैं। और कहाँ से? यू कलेक्ट रबिश? वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग्स। हैं तो वेलू क्या कह रहा है कि अच्छा बेकार चीज़ों को कलेक्ट करती हो। वेलू तो कभी ये सुना ही नहीं था कि कोई इन चीज़ों को कलेक्ट करता हो। ए ब्लॉकहेड, इट्स नॉट माई रबिश। इट्स नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू। तब वो जया क्या कह रही है कि ए बेवकूफ़ लड़के, कोई भी बेकार चीज़ को थोड़ी हम लोग उठाते हैं, केवल पेपर, प्लास्टिक और ग्लास को हम लोग जो है कलेक्ट करते हैं और उसको ले जाके जाम बाज़ार में जग्गू के पास बेच देते हैं। वेलू वॉज पजल्ड। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश। वेलू बिल्कुल जो है पजल्ड था, बिल्कुल वह चक्का था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह यही सुन रखा था कि लोग जो है बेकार की चीज़ों को फेंक देते हैं। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश? लेकिन फिर वो सोचता है कि लेकिन यहाँ पर तो पता नहीं क्यों बेकार चीज़ को लोग खरीद रहे हैं। हु इज जाम बाजार जग्गू? अरे ये जाम बाजार का जग्गू कौन है? वाई इज ही बाइंग ऑल दिस थिंग्स? और वह इन रबिश चीज़ों को, इन बेकार चीज़ों को क्यों खरीदता है? यू थिंक ही बाय इट फॉर सोज? सी सेल्स इट टू अ फैक्ट्री। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। तब जया क्या कह रही है कि तुम्हें क्या लगता है कि वह इन सारी चीज़ों को खरीद कर उसका शो लगाता है, उसकी प्रदर्शनी लगाता है? नहीं, वह इन सारी चीज़ों को हमसे खरीदता है और खरीद कर उसको फैक्ट्री में बेच देता है और फैक्ट्री से रिसाइकलिंग होकर फिर हम लोगों के पास आती है। तो चलो, और मेरे पास और समय बर्बाद करने का टाइम नहीं है तुम्हारी तरह। वेलू डिड नॉट मूव, ही हैड नॉट रन अवे एंड नॉट टू दिस न्यू प्लेस टू डिग ट्रू गार्बेज बिन। वेलू वहाँ से हिलता नहीं है और ना ही वहाँ से उसको भागना ही था। एंड कम टू न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन। अब यहाँ नई जगह पर आया है तो उसको जो है कूड़ेदान को खोदना ही होगा। जया पोक्ड एट हिम विथ हर स्टिक।
और जया क्या उसको करती है, अपनी छड़ी से उसको कोंचती है। Look here, she shouted. If someone get there before us, we don't get anything. ए इधर देखो, वो चिल्लाती है। हम लोगों से पहले अगर कोई पहुंच गया ना उन चीज़ों को बीनने के लिए, तो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ में आया? डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग बिग हीरो। यहाँ पे खड़े होके पोज मत दो, समझे हीरो? आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू हु फील योर स्टमक टुडे। मैं तुम्हारे जो है सहायता करने की चेष्टा कर रही हूँ, और ताकि तुमको जो है कचड़ा बीन के कुछ पैसा मिल जाए और तुम्हारे भोजन की व्यवस्था हो सके। वेलू scratched his head and said, "Sir, I will do it for now," he thought, "until I find a better job." तब वेलू अपना सिर खुजलाने लगता है और गहरी सांस लेता है, और वह यह सोचने लगता है कि मुझे अब ये करना ही होगा जब तक मुझे कोई अच्छा काम न मिल जाए। दिस story is written by Geeta Ulf, Anushka Ravishankar and Orijit Singh. I think all of you follow up to it. Bye bye.